डेल वाई बाई डेल एक्स। अब की रिस्पेक्ट करेंगे तो डेल वाई बाई। तो वाई अगर एक्स पी का फंक्शन है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी को कांस्टेंट मानेंगे, और टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। इस तरीके के डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब ये जैकोबियन क्या है? जैकोबियन क्या है? जैसे मैं आपसे कह दूं यू किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का, तो यू का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स वाई और जेड के। यू का डिफरेंशिएशन हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया पार्शियली, और यू का डिफरेंशिएशन हमने वाई के रिस्पेक्ट में किया पार्शियली, यू का डिफरेंशिएशन हमने जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली। अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि v किसका फंक्शन है? एक्स वाई और जेड का, तो v का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के। v का डिफरेंशिएशन वाई के, और v का डिफरेंशिएशन जैसे मैं कह दूं कि w किसका फंक्शन है? एक्स वाई और जेड का, तो w का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के। w का डिफरेंशिएशन वाई के, w का डिफरेंशिएशन जेड के। और इसी का एक डिटरमिनेंट बना दिया गया और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाए। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि जो वैल्यू आएगी, इसी चीज को हम लोग कहते हैं ये जैकोबियन है। क्या है? जैकोबियन किसका? यू डब्ल्यू का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और जैकोबियन है किसका? यू डब्ल्यू का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और। इसको लोग ऐसे डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? यू डब्ल्यू का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और। यू डब्ल्यू का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और। ये बात समझ में आ गई? यही हमारा जैकोबियन। जिससे उससे कोई कह दे कि जैकोबियन निकालो यू डब्ल्यू का एक्स वाई के रिस्पेक्ट, तो ये परंपरा है। आगे बात समझो। मतलब यू को पकड़ो मन लगा के रिस्पेक्ट करो, वी को पकड़ो सबके रिस्पेक्ट करो, डब्ल्यू पकड़ो सबके रिस्पेक्ट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद में डिटरमिनेंट को उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वो जैकोबियन कहेंगे डब्ल्यू का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और जेड। अच्छा, पढ़ने का कुछ मतलब होता है। हम जैकोबियन पढ़ क्यों रहे हैं? उसका कोई इतना मतलब होगा, कोई लॉजिक होगा, तो जिंदगी में यूज होगा। पढ़ क्यों रहे? जो दूसरी एक्सरसाइज है वो एप्लीकेशन की है, इसलिए ये बात बता रहे। जो लोग भी पहले दिन आए हैं या इससे पहले गाँव चले गए थे, जैकोबियन का नाम हुआ सुनती, तो पहले एक्सरसाइज भूल रही हूँ, वो हम फिर से भी बता देते हैं। दो चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन का पूरा और जैकोबियन, ये पूरा तो फिर से पढ़ाएंगे। तो आज लोग बैठ जाए क्रिकेट मारा है, सबने पढ़ाना पड़ता है। तो बच्चे हम घड़ी वाला आज कैसे पढ़ाएंगे? तो कई साल से लोग हम नहीं, क्योंकि हैबिट में आ गया ना कि जैसे पढ़ाएंगे थोड़ा देर तक ये है। तो हैबिट बात हम जानते हैं, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे तो बात करेंगे क्या मजबूरी को तो ये समझ हमें जाए। तो आज दूसरे एक्सरसाइज को वहाँ समझ में आने लगे। जैकोबियन समझना है, जैकोबियन निकालो यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो जैसा मामला होता है। पहली बात निकालते क्यों है? निकालने का जो दूसरी एक्सरसाइज है वो एप्लीकेशन की है। जैसे यू किसका फंक्शन है? एक्स वाई और जेड का, तो यू किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स वाई और जेड। वी किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड का, वी किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स वाई जेड। और डब्ल्यू भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो डब्ल्यू भी एक्स वाई जेड का। आज पता लगाना है कि ये भी आपस में डिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट नहीं। जैसे ये हमारे फंक्शन है, ये हमारे फंक्शन है, ये दोनों हमारे ऊपर डिपेंड है। हम बदलेंगे विवरण है, हम चार से बोला लगा के ना है तो 10-15 दिन की कोशिश होगी। ये तो मतलब डिपेंडेंट का यही मतलब है। तो कहने का हमारा ये मतलब होगा कि जैसे जैसे हम बदलेंगे वैसे वैसे रिजल्ट बदला होगा। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है, ये भी हमारे ऊपर डिपेंड है। आज पता लगाना ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है साथ ही में आती है, एक ही स्कूल जैसे आती है, एक नहीं आ गया दूसरा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता हो ना हो, आगे बात समझ में ऐसा हो सकता है। अगर डिपेंडेंट है तो इनके बीच में कोई रिलेशन होगा, अगर ये डिपेंडेंट होंगे तो इनके बीच में कोई रिलेशन होगा। और रिलेशन गणित में प्लस माइनस से बनता है। ऐसा नहीं कि हमारी मौसी के लड़के हैं, ऐसा नहीं होगा।
रिलेशन से कहता है u बराबर क्या है, u बराबर 2 टाइम्स v, ये रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आज पता लगाना है अगर u भी w अगर x y z के फंक्शन है, ये पता करना है कि u भी w भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि डिपेंड नहीं है। अगर डिपेंड है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, अगर डिपेंड नहीं है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इनके मुझे जानना है। समझ गया कि बेटा देखिए जैकोबियन से होगा, यही मुझे आज पता करना है कि क्या होता है जैकोबियन। समझ गया कि आप सुन रहे हैं एक्सरसाइज। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना आज डिपेंडेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। और हम कह रहे हैं कि ये ऐसा टॉपिक है बिना दिमाग लगाए निकलता है, पूरी मैथ का यही एक ऐसा टॉपिक है, थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है। आगे बात समझिए, तो चलिए देखिए पता करना है तो एक पहले नोट दिखाता हूँ, पहले एक नोट दिखाता हूँ, तो देखिए उसी में पहले नोट क्या है बेटा, तो एक नोट से लिखो बेटा, एक u1 u2 u3, तो u1 u2 u3 नोट लिखो, एक u1 u2 u3 u3 dot dot union are all function of, so u1 u2 u3 dot dot union are all function of x1 x2 x3 dot dot x। हमने कहा u1 u2 u3 dot dot union, ये किसकी फंक्शन है, x1 x2 x3 dot dot x। मतलब u किसको पर डिपेंड है, u किसको पर डिपेंड है, x1 x2 x3 और xn। अच्छा ये u2 किसको पर डिपेंड है, ये भी x1 x2 x3 और xn को पर डिपेंड है, और u3 ये भी सब ऊपर डिपेंड है। कह u1 u2 union are the function of x1 x2 xn, देखो then u1 u2 u3 dot dot union are dependent to each other। कि u1 u2 union तो इनके फंक्शन हैं, ये तो इनको पर डिपेंड है, लेकिन ये पता करना है कि u1 u2 union भी आपस में डिपेंड है। इसका मतलब u1 u2 u3 union are dependent to each other। क्या फिर कभी कभी कह देता फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली डिपेंडेंट। फंक्शनली डिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, ये है तो सब फंक्शन है ना, u1 क्या है, फंक्शन है, u2 क्या है, फंक्शन है, तो क्या ये भी जैसे तो फंक्शन भी डिपेंडेंट, फंक्शन डिपेंडेंट हो, ये फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे कब, कि फैमिली आई डबल एस का मतलब होता है जो बात दोनों तरफ से सत्य होती वहां पर आई डबल एस लगाया जाता है। इफ जैकोबियन किसका, u1 u2 u3 डॉट डॉट union का किसके रिस्पेक्ट में, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, मतलब बस तुम जैकोबियन दिखा दो u1 u2 union का x1 x2 xn के रिस्पेक्ट अगर जीरो हो जाए क्या हो जाएंगे, वो आपस में डिपेंडेंट होंगे। अगर जीरो ना हो तो डिपेंडेंट नहीं, अगर डिपेंडेंट होंगे तो उनके बीच में रिलेशन होगा, वो रिलेशन क्या होगा ये मुझे याद है। आगे बात समझिए, तो हम आज यही पढ़ाना चाह रहे हैं उनको, ये वाली थ्योरम पढ़ाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात समझिए कि वो है क्या, समझ गए सबको, मैंने क्या बताया, आज ये बताना क्या है, हमने ये बताया किया मतलब को समझ में आ गया, क्या दिखाया भाई u1 u2 union किसके फंक्शन है, x1 x2 x3, और ये जो हैं आपस में डिपेंडेंट कब होंगे, जब इनका जैकोबियन निकाला जाए x1 x2 xn के रिस्पेक्ट क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा, जीरो ना हो इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
इतनी बात तो समझ में आ गई। यही आज मुझे बताना है, यही मुझे आज इसी के ऊपर मुझे काम है। अब वो पहला क्वेश्चन निकालित करता है और हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। उन तीनों लोग ग्रुपों में, जैसे हमने अभी बताया इन लोगों को यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। वी किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। डब्ल्यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। सुनो बेटा, जैसे यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। वी किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। डब्ल्यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। इसका मतलब क्या हुआ, यू एक्स वाई जेड को डिपेंड है। जब एक्स वाई जेड बदलेंगे तो यू बदल जाएगा। वी किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। अगर एक्स वाई जेड बदलेंगे तो वी बदल जाएगा। डब्ल्यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। एक्स वाई जेड बदलेगा तो डब्ल्यू बदल जाएगा। इस फंक्शन का मतलब होता है, जैसे आप आर्टिफिशियल करते हो, जिसका फंक्शन होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। यू का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स वाई और जेड के। जब एक से ज्यादा का फंक्शन होता है वहां पर डिफरेंशिएशन पार्शियल होता है। दरअसल ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं जो करते हैं, बाकी दूसरों को कांस्टेंट मानना। आगे का समझ ये होता है पार्शियल। तो यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। पहले यू को पढ़ो, इनको डिफरेंशिएट करा, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। वी को पढ़ो, सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा लो, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। डब्ल्यू को पढ़ो, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो। इतना तो समझ में आया। और इसको एक डिटरमिनेंट में बंद कर दो, हिंदी में सारणिक है, और सॉल्व करा लो। जो आएगा सॉल्व करने पर वैल्यू की आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसी को हम लोग कहते हैं जैकोबियन। क्या कहते हैं, जैकोबियन। और किसका, यू वी डब्ल्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई और जेड। ये तो समझ में आया ना, जैकोबियन किसका, यू वी डब्ल्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई और जेड। और इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे। ये क्या लिखा, जैकोबियन यू वी डब्ल्यू का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स वाई और। आगे बात में ऐसे लिखना है, तुमसे कहेगा ये निकालो, बस यू को पकड़ो, सबके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। वी को पकड़ो, सबके रिस्पेक्ट में, डब्ल्यू पकड़ो, सबके रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, वही जैकोबियन। हमने तुमको बताया यू किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। यू तो इनको पर डिपेंड है, वी भी इनके ऊपर डिपेंड है, डब्ल्यू भी इनके ऊपर डिपेंड है। आज मुझे पता करना है क्या ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है क्या, यू भी डब्ल्यू भी क्या आपस में डिपेंड है क्या। आगे बात समझ में, अगर ये डिपेंड है कि नहीं डिपेंड है ये पता करना है। तो हमें कहा यू भी डब्ल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कब होते हैं, जैकोबियन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं ये निकालूं और ये जीरो हो जाए तो कहेंगे यू वी डब्ल्यू क्या है, एक्स वाई। अब यू वी डब्ल्यू आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर डिपेंड है तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो रिलेशन निकालना। जैसे ये हमारे ऊपर डिपेंड है, आज तक तो कोई बात नहीं थी, अगर घूम रहे थे हमारा घूम रहे थे, आज एक रिलेशन बन गया हमारे बीच में। जब भी कभी डिपेंडेंसी एग्जिस्ट होगी तो रिलेशन जरूर होगा। बिना रिलेशन के कभी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, भले वो 40 मिनट का हो। यहाँ आप हमारे फंक्शन हो, बस इंटरवल 1 घंटे का, 3:45 से 4:45, उसके बाद में तुम अपना बेस्ट हम अपना, यही तो है ना। तो इंटरवल भले थोड़ी देर का हो, भले वो एक रिलेशन होगा, अगर कोई डिपेंडेंट है तो रिलेशन भले होगा, वो भले दोस्ती का हो भले दुश्मनी का हो, लेकिन रिलेशन जरूर। आगे बात, बिना डिपेंडेंट के रिलेशन एग्जिस्ट करी नहीं सकती, ये मैथ रहता है। और उसी रिलेशन को मैथ के लैंग्वेज में फंक्शन कहा जाता है। वाई किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड। पक्का है ये किसको पर डिपेंड होगा, एक्स वाई और। इसी बात को समझ में आ गई। चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने वाला हूँ, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो बेटा, बुक को बुक निकालो, नहीं बुक है इससे अच्छा नहीं सकता।
क्वेश्चन लिख रहा था बुक नहीं है बुक खरीद रहे हो जो लिख दिया है तुम्हारे पास पेज नंबर 222 खोला भाई कहाँ है भैया पेज नंबर 222 खोला पेज नंबर 222 का पहला क्वेश्चन लिखिए पेज नंबर 222 का पहला क्वेश्चन लिखिए क्या लिखा हुआ है